बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रेसिपी कुशाद की करे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी चिकन गोला कबाब। आजकल ये वीडियो जो है बहुत ट्रेंडिंग में थी, तो मैंने सोचा क्यों करा मैं भी आपको ट्राई करूं। ट्राई करने के साथ साथ आपको रेसिपी भी देती जाऊंगी। उसके लिए मैंने क्या किया है, 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक ले लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, चिकन जो है वो मैंने 2 kg के करीब लिया है। 2 kg चिकन को मैंने अच्छी तरह से ना वो ग्राइंड करके इसका कीमा सा बना लिया। ये 3 जो है वो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं। उसके बाद ऐड करने के बाद आपने हरी मिर्ची ले ली हैं। हरी मिर्ची 4 से 5 मैंने ले ली थी, उसमें ना इसको क्रश करके ना आप ये हरी मिर्ची ऐड कर रही हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करने हैं। ब्रेड क्रम्स जो है 4 to 5 टेबल स्पून मैंने लिए थे, वो इसमें अब ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसिंग की जो डिटेलिंग है वो आपको इधर कैप्शन में नज़र आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने सब स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला, और अगर अब मैं भूल गई हूँ तो ऊपर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे स्पाइसेस जो है ना वो मैंने इसके अकॉर्डिंग सारे ऐड कर दिया इसमें। इसमें ऐड करने के बाद मैंने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करनी है आपने कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आपके अच्छी तरह से ना इसमें मिक्सचर में मिक्स हो जाए। इसकी मिक्स करने के बाद मैंने इसको मिक्सचर सा बना लिया है। उसके बाद मैंने क्लिंग रैप ले लिया है। क्लिंग रैप को आपने ना थोड़ा ना बड़ा ले लेना है, क्योंकि मैंने इसको ना बड़ा इसलिए लेना है क्योंकि वो इसकी ना हमने पीसेस करने हैं, तो वो थोड़ा बड़ा होगा ना तो ये ना हमारा बाहर नहीं निकलेगा। आगे आपको देखते रहे, आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ा सा ना क्लिंग रैप इसको कटिंग कर लिया। मैंने ना अपने सीख के अकॉर्डिंग ना साइज़ ले लिया था। ठीक है, ये मैंने सीख ले लिया। सीख को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। मैंने ऑयल जो है वो अपने हाथों पे ऑलरेडी लगाया था, तो मैं इसको ना ग्रीस कर रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रीस करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रखना है वो इसको मिक्सचर को इस पे सबसे पहले आपने मिक्सचर लगाना शुरू करना है। मिक्सचर जो है वो मैं क्लिंग रैक डालने के बाद इसमें मिक्सचर डाल रही हूँ। तकरीबन 3 to 4 जो है ना स्पून जो है ना सर्विंग स्पून जो आपको नज़र आ रहा है वो मैंने डाल रही है, 3 to 4। उसके बाद ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। बस आप प्रोसीजर को फॉलो करें। बहुत मज़ा आया था वैसे बनाने का, है ना, मज़ा आया था देखने का कि कितने मज़े की चीज़ बन रही है। तो मैंने इतने लोगों की वीडियोस देखी थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ना ये ट्राई करके आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया है, ताकि ना ये वो उसमें मैंने सीख रख ली थी तो वो इजी ज़्यादा ना थिक मोटा मोटा सा ना हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें सीख रखी है। सीख रखने के बाद ना मैं इसको फोल्ड करूँगी। इसको ना इसको मैंने क्लिक रैक को थोड़ा सा पकड़ा है और उसको ना फोल्डिंग में ले आई हूँ। आपने क्या करना है, बिल्कुल सुकूनत से आराम से सुकून से आपने इसको ना फोल्ड करना शुरू करना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आपने इसको फोल्ड करना है, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ना वो आपने आगे से निकाल देना है। देखिए मैंने थोड़ा सा ना मटेरियल निकाल भी दिया जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था। उसको निकालने के बाद मैंने ना इसको ना इसको गोल गोल रैप कर देना है। ये देखिए जैसे आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको ना गोल गोल रैप कर थोड़ा सा प्रेस भी कर रही हूँ साथ साथ, ताकि ना उस पर फिक्स हो जाए। ये साइड्स जो है ना वो आपने, ये देखिए मैंने क्लिंग रैप लॉन्ग लेंथ वाइज लंबा लेने का मकसद ये था। ये देखिए थोड़ा सा ना ये मिक्सचर जो है ना वो उसका बाहर नहीं आएगा। आप जब ये ट्राई करें ना, इस चीज़ को फॉलो करें, जैसे थोड़ा सा आप खींच के इसको आगे की तरफ भी लेके जा रहे हैं, तो अगर क्लिंग रैप आगे ना होगा तो वो बिल्कुल बिल्कुल ही सीख से बाहर निकलेगा। इसलिए आपने ये ना क्लिंग रैप थोड़ा कोशिश करनी है, थोड़ा आपने लंबा लंबा लेना लेंथ वाइज। ये देखिए मैं आगे से आराम से उसको ना रोल कर रही हूँ। उसको ना प्रेस करते करते ना उसको रोल में लेकर आ रही हूँ। कोई एक और सीक्रेट आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये बनाते हुए ना मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो मैं कहती कि भाई ये तो बहुत मुश्किल रेसिपी है, तो ये जो है ना वो हैक नहीं, ईजी हैक नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल है। तो ये दूसरी बात है कि मैंने बाद में फील किया कि जब मैंने ना 2 एक्स्ट्रा जो सीख बनाई थी ना, वो मैंने आपके ऑफ कैमरा बनाया था, तो वो फटाफट से बन गया था। तो ये वाकई मज़ेदार काम है और आसान काम भी है। या करके दिखाना, सामने करके दिखाना ये ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो इसको आपको एक एक स्टेप को दिखाना पड़ता है। वो तो मैं फटाफट खुद से अलहदा से ऑफ कैमरा खुद बना रही थी, तो वो फटाफट से बन गया था और मज़ा आया था बनाने का। और जब वो उसका आउटकम मज़े का निकला तो मुझे और मज़ा आया। ये देखिए मैंने क्या किया है, थ्रेड ले लिया। थ्रेड जो है वहाँ पर थोड़ा सा ना थिक लेना है, क्योंकि अब अगर आप थिक नहीं लेंगे तो वो आपका ना मिक्सचर बाहर निकलेगा। तो मैंने थिक थ्रेड लेके ना उसको भी डबल करके ना मैंने एक साइड को ना उसको ना बिल्कुल इसके धागे से ना इसको बांध लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से आपने देखिएगा 2-3 उसको ना टर्न भी दे रही हूँ धागे को ना। ये आपने अच्छी तरह से ना इसको फिक्स कर लेना है। एक दो गिरा बेशक लगा लो, वो नहीं, कोई मसला नहीं है। ये एक दफ़ा और मैंने टर्न देके उसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेनी। बेसिकली आपका यही मेन पॉइंट है जहाँ से आपका फिक्स रहेगा, इसलिए आपने इसको टाइटली होल्ड कर लेना है। ये देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, इधर से पकड़ रही हूँ, एक साइड से पकड़ा हुआ है मैंने, और आगे से इसको प्रेस करके ना आगे की तरफ लेके जा रही हूँ, ताकि ना थोड़ा ना ये मिक्सचर जो है ना वो थोड़ा इतना मोटा ना बने।
थोड़ा कबाब जो है वो थोड़े से पतले पतले से हो जाए। ठीक है, इतना भी आपने नहीं दबाना कि वो बिल्कुल ही छोटे छोटे कबाबियाँ ही बन जाए। आपने क्या करना है, थोड़ा सा कम ही इसको दबाना है। ये देखिए मेरा ना एक तरह से वो स्टिक रेडी हो गई है। अब मैंने क्या करना है, दूसरी तरफ से भी इसको वो होल्ड कर लेना है, इसको थ्रेड की मदद से। मैंने क्या किया, एक लंबा सा थ्रेड कटिंग किया है और उसको मैंने ना डबल कर लिया। ये देखिए इस तरह ना मैं आपको एक स्टेप बता रही हूँ ना, इसलिए ज़रा टाइम लग जाता है। तो वो खुद आप करो ना काम तो ऑफ कैमरा हो तो इजीली हो जाता है फटाफट से। तो ये देखिए मैंने क्या किया, उसको टर्न दे रही हूँ अच्छी तरह से धागे को ना। ये आपने साइड से जो है ना बिल्कुल फिक्स कर लेनी है, ताकि आपको जब कबाब जब अंदर भी थ्रेड लगा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जो आप हर मतलब गोला कबाब बनाने के लिए, तो उसमें आपका मिक्सचर जो है ना वो फिक्स रहेगा। ये चीज़ें जो है ना टाइट रहेंगी तो आपका फिक्स रहेगा। ये दो फिंगर के मुताबिक मैंने वो ले लिया है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं आपको ना फिक्स करके बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने थ्रेड लगा दिया। मैं तो अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट लगा रही थी, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, देखिए मैंने इस तरह कर लिया और इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप ना इसे थ्रेड लगाती जाऊँगी। दूसरा भी मैंने कर लिया था। अब तीसरा जो था मैं थ्रेड उतारती जा रही हूँ, तो मैंने कहा एक दफ़ा ही सारे लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट पे भी आपने अच्छी तरह से इसको फिक्स कर लेना। यहाँ पे अगर आपका थ्रेड जो है ना वो थोड़ा पतला वाला होगा ना, तो देखिए जब आप इसको बंद कर रही है ना तो वो खुद ही टूट जाएगा। इसलिए आपने ना स्ट्रॉन्ग वाला थ्रेड लेना है, वो जो थिक होगा। उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप हर स्टिक में इसको करते जाना है, कबाब बनाते जाना है। और इंजॉय भी कर रही थी मैं ये बनाने का, क्योंकि डिफरेंट रेसिपी थी तो मज़ा आ रहा था ये बनाने में। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है ना, और मुझे भी फीडबैक देना है कि इसमें कबाब बनने भी बहुत मज़े के हैं। ये देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको थ्रेड